हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो जी मैंने नए बड़े व्लॉग जो है ना बनाने शुरू कर दिया। पहले मैं शॉर्ट वीडियो बना रही थी, अब मैंने लॉन्ग वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। और सुबह का टाइम है और भाई मैंने अपने घर का सारा जो है ना काम, साफ़ सफाई का, नाश्ते तक का सब कर दिया है। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो जी सफाई होने के बाद है ना घर बिल्कुल साफ हो गया है और मेरा तो साफ सुथरे घर में ही जी लग रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि गंदा पड़ा रहा हो घर में और मैं ऐसे काम करती रहूं, तो भाई मेरा जी जब भी लगा है। तो जब मैं काम कर लूँ सारा सफाई से और सारे घर में झाड़ू पोछा करके उसके बाद लगी थी मैं खाना बनाने। अब तो मैं अब बनाऊंगी खाना। तो भाई गैस पे रख दिया है मैंने पानी गर्म करने के लिए और फिर इससे मैंने निकाल ली है दही। ये 2 दिन की दही है तो मैंने इसको रख दिया है बाहर निकाल के, थोड़ी गर्म सी हो जाएगी। और गैलरी में जो गाड़ी खड़ी ना इस पे धूल हो रही थी, मैंने इस पे झाड़ू लगा दिया। जो वाइट डब्बा दिखा रहा है ना मीटर के पास, ये है वाईफाई। तो हमने वाईफाई लगवाया था कुछ दिन पहले। और ये कमरा भी बिल्कुल साफ हो गया है। और ये गए हैं बाहर दुकान में सामान लेने के लिए, राशन पूरे महीने का। तो वही कमरा बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, घर बिल्कुल साफ। ये मेरी दही है 2 दिन की, ये कल की है और एक परसों की है। 2 दिन की मैंने दही इकट्ठा की है। जैसे बच्चे दही कम खाते हैं ना तो दही बच जाती है। वैसे मैंने है ना 2 दिन से दही नहीं खाई तो दही इसलिए बच गई थी। मैंने इनको भी नहीं दी थी क्योंकि मुझे बनानी थी कढ़ी। तो मुझे कढ़ी बनानी होती है ना तो मैं बाहर से लस्सी या दही नहीं मंगाती, घर की दही से ही लस्सी बना के उसके बाद कढ़ी बनाती हूँ मैं। ये लिया है पूरे महीने का राशन। सारा सामान आ गया पूरे महीने का और रख दिया साइड में। आटे का कट्टा भी है, आटा भी आ गया हमारा। सामान चेक कर लूंगी मैं। आटा भी हमारा ख़त्म हो गया था तो मैंने कल चक्की पे रखवाया था और ये शाम को उठा के ले आए थे। बोल रहे थे कि मैं सुबह लेके आऊँगा, मैंने कहा लेके आ जाओ, तो सुबह ही ले आए थे, फिर शाम को नहीं लाए थे। पिसा ही नहीं था कल, तो लाइट ही नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे दही की लस्सी बना ली है ब्लाइंडर से और बेसन भी घोल लिया है। जो पहले वाला बेसन था ना, पहले मैंने वो यूज़ किया है। पैकेट वाला बेसन मैं अब खोल लूँगी, डब्बे में डाल लूँगी। और जो मैंने पानी गर्म किया है ना तो ये ब्लाइंडर में इसमें धो लूँगी। और ब्लाइंडर से है ना इसी से घी निकाल लेती हूँ मैं और इसी से मैं दही की लस्सी बना लूँ। तो ये धो दिया है मैंने, इसको वहीं पे रख दूँगी जहाँ से मैंने उठाया था। और ये पानी इसीलिए गर्म किया था ताकि मैं इसको धो लूँ अच्छे से, जो सारी चिकनाई है वो धो जाए। तो मैंने सारी जो है ना धो लिए हैं। और ये बर्तन जो रखे हैं दही के तो मैंने पहले इनमें डाला, तो ऐसे धो जाएंगे। तो ये नहीं धोए हैं तो मैं इनको पानी भर के ऐसे रख दूँगी, बाद में करूँगी। तब सारा सामान तैयार हो जाएगा ना, उसके बाद ही करूँगी मैं ये बर्तन साफ। तो ये कटोरे में मैंने थोड़ा बेसन ले लिया और इसको फेंट लूँगी। तो मुझे पकौड़ी बनानी है, बिना पकौड़ी के तो कढ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं बिना पकौड़ी के तो बनाती नहीं हूँ। तो बेसन है ना ये खोल लूँगी मैं, ख़त्म हो रहा है ना डब्बे का तो डब्बे में निकाल लूँगी। और ये फॉर्चून का बेसन ही यूज़ करते हैं हम बार बार, ऐसा नहीं है कि कभी कोई सा ले आए कभी कोई सा। तो हमेशा फॉर्चून का बेसन ही लेके आते, बहुत ही अच्छा बेसन निकलता है ना, तो इसमें कीड़ा लगा होता। खुला बेसन लेके आते ना तो उसमें कीड़ा लग जाता है, रखे रखे पता नहीं कब तक का रखा रहता है। इस पे डेट जो है ना एक्सपायर वाली देख के ना तभी लेके आते हैं सामान। और इधर सारा सामान बिल्कुल रेडी हो गया है। सारा बेसन ये मैंने दही लस्सी में सब मिक्स कर लिया है और मिर्च मसाले सब डाल दिया। ये बेसन भी फेंट लिया है पकौड़ी के लिए। और जो डब्बे में बेसन है तो मैंने देखा थोड़ा बेसन ये पतला हो रहा है पकौड़ी का, तो मैंने थोड़ा और डाला था। कढ़ाई भी गर्म हो गई है तो मैं बना लूँगी फटाफट से पकौड़ी। तो मैंने पहले चेक किया था तेल गर्म हुआ है या नहीं हुआ। तो मैंने थोड़ी सी प्याज डाल ली है, तो खाने के लिए पकौड़ी दूंगी इनको। बोल रहे थे कि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, मुझे काफ़ी टाइम हो गया था लगे लगे काम में। तो वही अच्छे से बनाते हैं तो टाइम लगता ही है, ये तो नहीं है कि मेरे से फटाफट से बना के रख दो, वो अच्छी नहीं बनती कढ़ी बिल्कुल भी। तो इधर जो है ना पहले पकौड़ी खा लेंगे, थोड़ा राम रोला सा हो जाएगा इनके पेट में, तब तक मैं बना लूँगी। और बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे जब तक तो खाना तैयार हो ही जाएगा। और इधर जो है ना पकौड़ी पहले खाने की बनाऊँगी, उसके बाद कढ़ी में डालने वाली। तो प्याज प्याज की बना रही हूँ मैं पहले। और पकौड़ी है ना बहुत अच्छी लगा है मुझे तो, और इनको भी पसंद है कि मैं बोल देते हैं कि खाने के लिए पकौड़ी जरूर दे दिया अगर मुझे इस दिन कढ़ी बनाया करे। मैंने कहा चलो भाई ठीक है मैं दे दूँगी। तो ये लेटे हुए फ़ोन देख रहे हैं। और यहाँ पे तेल गरम हो गया है तो मैंने जो फालतू तेल था ना वो सब निकाल लिया
और इसी तेल में लगाऊंगी छोंक। छोंक में डालना है मेथी, प्याज और लहसुन और लाल मिर्च, और ये डाल दिया करी पत्ता मैंने काट लिया। जब मैं बाहर गई थी तो मैं पत्ते तोड़ ले के आई थी थोड़े से, तो ये डाल दिया मैंने बेसन, घुला हुआ लस्सी। और भाई अब इसको चलाऊंगी मैं, जब तक चलाऊंगी जब तक ये इसमें बाल नहीं आ जाता, नहीं तो फट जाएगी कढ़ी। इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही करूँ, जब भी कढ़ी बनाऊँ ना इसको लगातार चलाती रहूँ मैं। और इधर जो है ना मैं दूसरे चूल्हे पे रखूँगी चावल, तो पहले इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद ही रखूँगी। तो उबाल आ गया कढ़ी में और मैंने रख दिया है गैस पे कुकर। तो सामान जो है ना ये लेके आए थे, अभी खोला तो है नहीं कि मैं वैसे रिफाइंड में छोंक लगाऊं ज़्यादातर। घी में तो कभी कभी लगाऊँ, अगर घी है तो मैं लगा दूँ, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मैंने इसमें डालना है जीरा और 2-3 लौंग चावल में। और बहुत ही अच्छे चावल बनेंगे तड़का लगा के, मैं ऐसे ही बनाऊँ हर बार। तो जैसे जिस कटोरी से माप लिए थे ना चावल, उसी कटोरी से मैं ये डालूँगी पानी। और ये कढ़ी अच्छे से उबल गई है तो इसमें डाल दूँगी मैं पकौड़ी। और पकौड़ी है ना उबलने के बाद ही डालती हूँ मैं, तो बहुत ही सॉफ्ट नरम, इतनी ज़्यादा ये बोलते हैं कि क्या डाल रहा है पकौड़ी में, इतनी ज़्यादा नरम बन रही है। मैंने कहा कुछ नहीं डाल रहा है, बस ऐसे ही बनाऊँ मैं। तो वैसे भी है ना चम्मच से बनाऊँ तो हाथ भी गंदे नहीं होते बिल्कुल भी। तो ये थोड़ी सी गैस कम कर दूँगी और जिस कटोरी से मैंने चावल लिए थे उसी कटोरी से डाल दूँगी पानी। 2 कटोरी पानी डालूँगी, 1 कटोरी चावल है। तो ये चावल भी साफ़ कर लूँगी मैं जब तक पानी उबल रहा है। और ये पानी उबलने के बाद मैंने डाल दी इसमें चावल। तो भाई खाना तो एकदम रेडी हो गया है, बस चावल में सीटी लगनी रह रही है। और जब तक अच्छे से कढ़ी भी पक जाएगी तो मैं इसको ढक के रख दूँगी और 2 लगा दूँगी सीटी चावल में। और करीब 12:30 पौने 1 का टाइम हो गया है, बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं, 1-1:15 बजे आ जाते हैं, जब तक खाना रेडी हो जाएगा एकदम। और ये बोल रहे भाई जल्दी बना ले, भूख लग रही है। आज वैसे भी खाना बनाते बनाते लेट ही होगी हूँ मैं, तो 2 सीटी लगा के और दे दूँगी इनको खाना। और कढ़ी हमारी ऐसी बनी है एकदम मस्त वाली, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो। इतनी सारी पकौड़ी डाल ली है वैसे भी मैंने। और ये है चावल, देखो जीरा बिल्कुल भी काला नहीं करा मैंने, थोड़ा लाल लाल से करा था। तो बहुत ही अच्छे चावल बने हैं हमारे। वैसे मैं उबाल के नहीं बनाती चावल, ये वैसे हैं राशन वाले, तो घर से लेके आए थे तो वही चावल है। अगर कभी छोले बनाऊँ ना तो मैं दुकान से मंगा लूँ बाहर से चावल, तो वो बना लिया करूँ मैं छोले के साथ। तो अब तो मैंने ये सिंपल वाले चावल बनाए थे, सादे वाले, और मैं दे आऊँ उनको खाना। और कढ़ी बहुत अच्छी बन रही है, अब बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। और ये बात कर रहे थे फ़ोन पे और बोल रहे थे कि रख दे खाना। तो मैं कह रही थी पंखे में ठंडा हो जाएगा, खा लेना खाना। तो खाना खा लेंगे ये और मैं भी खा लूँगी। और भाई काम बहुत सारे करने हैं आज। जो ये सामान लेके आए थे ना, इस सारा सामान ऐसे ही मैंने फैला लिया। और दाल की जो पन्नी है वो दाल डब्बों में कर लूँगी मैं। और ये एक फॉर्च्यून का पैकेट मंगवाया था मैंने रिफाइंड का। तो जैसे कभी पूरी पकौड़े पराठे वगैरह बनाने हो तो मैं रिफाइंड यूज़ करूँ। तो ये जो है ना रिफाइंड कर लूँगी मैं अलग। जो तेल की हमारी कन्नी है ना ये रखी है रेड वाली, पहले इसमें सरसों का तेल लेके आए थे, ये 5 लीटर की है ये। तो हमारा तेल 2 महीने चल गया था। तो अब ये खाली हो रही है, तो इस बार ये बस बोतल लेके आए थे 2 और एक मैंने मंगवाया था रिफाइंड। तो भाई सारे डब्बों में सामान करके मैं रख दूंगी। जो खाली हो रहा ना बिल्कुल खाली, बस वही निकाल के रखूंगी डब्बों में, बाकी मैं बाद में करूँगी। जो पहले वाला है वो यूज़ करूँगी। तो लगा दूंगी मैं सारे डब्बे, दाल मैंने सारी कर ली है। और भाई देखो ये लगा दूंगी सारे लाइन से। और मुझे ये जो आटा रखा हुआ है ये भी डालना है बाल्टी में, और बाल्टी बिल्कुल खाली हो रही है आटे की। तो ये मैंने कट्टा मोड़ के, और मैंने अपने बाल जो है ना आटे में ना आ जाए या मुंह पे ना आ जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और परेशान हो जाते हैं गर्मी में काम करते करते। आज मैं बहुत थक गई हूँ काम करके। और भाई बस ये आटा करके इसमें, और जो देखती हूँ बाल्टी में आएगा या नहीं आएगा, एक में आएगा, मुझे लग रहा है दोनों में आएगा, क्योंकि 20 किलो के लगभग है आटा, तो थोड़ा ही कम होगा 20 किलो में। तो प्लेट से कर लूँगी और जो थोड़ा बचेगा वो दूसरी बाल्टी में निकाल के रख दूँगी। और बर्तन मैंने सारे इकट्ठे कर दिए हैं, अभी आटे निकालने के बाद मैं इनको भी साफ़ करूँगी बर्तनों को। और देखो आटा सारा डाल दिया है मैंने बाल्टी में, और 2 बाल्टी भरी नहीं है, कम रह गई है, यानी ओछी हुई है दूसरी आधी, यानी 1.5 बाल्टी आटा निकला है कट्टे से। इसको झाड़ के आऊँगी मैं बाहर। और ये आप बाल्टी आटे की रख दूँगी साइड में, जहाँ से उठाई है वहीं रख दूँगी।
तो किचन साथ के साथ साफ रहता है, जैसे काम करते रहो ना साथ के साथ सामान जहाँ से उठाओ वहीं पे रखो तो बिल्कुल साफ ही रहेगा किचन। किचन हो या घर हो, मतलब कमरे में कहीं भी सामान जहाँ से उठाओ वहीं पे रखो तो साफ ही रहेगा। तो मैं तो ऐसे ही करूँ भाई, जब भी सफाई करनी हो ना तो मुझे ज़्यादा नहीं करनी पड़ती कि सामान इधर से उधर उठाओ, तो एक कट्टा में बाहर झाड़ के लेके आऊँगी। और एक कपड़े हैं हमारे कल के जो मैंने कल धोए थे, तो ये सूख गए थे सारे, कुछ रह गए थे वो मैंने सब एक टब में भर के रख लिए थे रात को। और भाई कुछ ऐसे पड़े थे वो मैंने उतार लिए हैं। कुछ कपड़ों की मैंने तय पहले लगा दी थी जो सूख गए थे, और कुछ ये रह रहे थे तो इनके अब मैं फोल्ड करके रख दूँगी। और ये कपड़े मैंने डाल दिए हैं फोल्डिंग पे, तो इन पे करनी है मुझे प्रेस। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बस बुरा हाल हो रहा है गर्मी में, टपाटप पसीना पड़ रहा है। और गर्मी का बस ऐसे ही है, काम करना और ना करना बराबर ही है, परेशान होते रहो और काम करते रहो गर्मी में। और बाहर की हवा तो बिल्कुल भी नहीं लगती, इतना बंद है ना घर, जरा सी भी हवा नहीं है। गेट में जाओ तो बाहर की हवा लगेगी, नहीं तो घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगती हवा। और कपड़े बच्चों के मैं अलग रखूँगी, अपने अलग और इनके अलग, तो सारे कपड़ों की तय लगा के ऐसे रखूँ मैं हर बार। तो मुझे है ना बार बार कपड़े ढूंढने नहीं पड़ते कि बच्चों के या अपने या इनके, इनके कपड़े अलग अपने अलग बच्चों के अलग, ऐसे रखूँ भाई मैं। ऐसे नहीं कि सबके एक साथ रखे हैं। बच्चों के कपड़े रखूँगी ट्रॉली में, जो ये दिख रही है ना ट्रॉली, इसी ट्रॉली में रखूँगी बच्चों के कपड़े। और जो बाहर जो है ये क्या बोलते हैं इसको, शोकेस है या लकड़ी का जो अलमारी छोटी छोटी बाहर, उसमें रखूँगी मैं अपने कपड़े, और बड़ी अलमारी में रखूँगी मैं इनके कपड़े। और बस वही नए पुराने कपड़े हमारे सब अलमारी में रखे हैं, जो गर्म है वो मैंने अलग रखे हैं कट्टे में भर के। इतना बड़ा घर ले रखा है लेकिन सामान फिर भी संगवाने में नहीं आता बिल्कुल भी। ये रख दिए मैंने बच्चों के कपड़े, और यहाँ पे लग गई मैं प्रेस करने के लिए। और गर्मी देखो कितनी ज़्यादा हो रही है, पंखा चल रहा है फिर भी गर्मी इतनी लग रही है बहुत ज़्यादा। और ये बोल रहे थे कि बस होगी प्रेस रख दे। मैंने कहा अच्छे से तो कर दूँ। और मेरी कमर देखो कैसी हो रही है, दर्द करने लगी, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना बहुत ज़्यादा। और प्रेस बस पैंट पे रह गई है, बच्चों के कपड़ों पे मैं बाद में करूँगी शाम को। बस अब तो मेरे पे यही हुआ है और मैं थक गई हूँ काम करके करके, बस ऐसा मन कर रहा है बस अब तो लेट ही जाऊँ। तो भाई इस मैं वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी अब, और मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय सबको, हमारी राम राम जी।